कुछ इंडियन क्रांतिकारी क्या करते हैं, झांसी का जो किला था उस पर कब्जा कर लेते हैं। झांसी जो था वहां पे अंग्रेजों का कंट्रोल था और रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको पेंशन दी जा रही थी, उनका कंट्रोल नहीं था और खजाने पे कंट्रोल ले लेते हैं। काफी नेगोशिएशन के बाद क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों से कहते हैं कि हथियार आप लोग डाल दो, रिटेलिएट मत करो, हम आपको और आपकी फैमिली जो है उसको मारेंगे नहीं बल्कि छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हथियार डालते हैं, क्रांतिकारी अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और करीब 40 से 60 अंग्रेज जो थे उनको और उनकी फैमिली को मार डालते हैं। अब इसके बाद जून 1857 को ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने किले और खजाने पे कब्जा किया था, ये सब लेके वहां से भाग जाते हैं। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे झांसी को कोई भी रूल नहीं कर रहा था। तो 2 जुलाई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई मेजर अर्स्काइन से कहती हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है तो झांसी मैं संभाल लेती हूँ। और ब्रिटिशर जो थे वो मान जाते हैं, लेकिन झांसी की रानी जो थी वो इस मौके पे क्या करती हैं, किले वगैरह पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेती हैं और अपने लोगों को तैनात कर देती हैं। और जब 23 मार्च 1858 को ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई उन पे अटैक कर देती हैं उल्टा। तात्या तोपे, जिनको बचपन से रानी लक्ष्मीबाई जानती थी, उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई के सपोर्ट में आर्मी भेजी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफी एडवांस हथियार थे तो उनका मुकाबला करना मुश्किल था और आधी रात में ही ब्रिटिशर्स किले के अंदर घुस जाते हैं और आधी रात को झांसी की रानी को वहां से अपने बेटे दामोदर और घोड़े बादल को लेके भागना पड़ता है। कुछ सिपाही भी थे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ निकलते हैं, ये नाम थे उनके। और ये वो जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे सवार होकर छलांग लगाई थी। अब यहां से निकल के मई 1858 को लक्ष्मीबाई कालपी पहुंचती हैं, लेकिन यहां भी ब्रिटिशर्स 22 मई 1858 को अटैक कर देते हैं, लक्ष्मीबाई को हरा देते हैं। तो यहां से भी रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे, द नवाब ऑफ बांदा और राव साहब के साथ ग्वालियर चली जाती हैं। लेकिन 17 जून 1858 को वहां भी ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा क्रांतिकारियों की जान चली जाती है और रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई इस तरीके से लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ कि कई ऐसे ब्रिटिशर्स खुद तारीफ करते थे उनकी। अब यहां से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स फैजाबाद, बरेली, बागपत, हर जगह जितने भी क्रांतिकारी थे उनको या तो ये मार देते थे या लालच देते थे या फिर कब्जा करके उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। ये जो पूरा 1857 का रिवॉल्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स बैकफुट पे आए थे, इसमें हारने के मेन रीजन यही थे कि एक तो कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, दूसरा सब अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे, उनमें से कोई साथ में नहीं था, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था और कई स्टेट्स के राजा ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों को सपोर्ट भी किया। उन्होंने अपने फायदे से मतलब रखा, लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये वो स्टेट्स के राजा थे जो लड़ाई से दूर रहे। अब जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हरकत में आती है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको यूके में बैठ के कई सारे शेयर होल्डर्स जो थे, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था, वो कंट्रोल करते थे। सारा का सारा जो जिम्मा था या फिर जो सारा ब्लेम गेम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाल देती है और खुद कंट्रोल ले लेती है इंडिया के ऊपर। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके की पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लेके आती है और इस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर चली जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करती है, जिसको ब्रिटिश राज भी बोला जाता है। अभी जो अंग्रेज थे, इन्होंने ये रिवॉल्ट जो था वो रोक तो दिया था, लेकिन इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था। तो दोबारा से ऐसा ना हो और इंडियंस का जो गुस्सा है उनको खुश करने के लिए कई सारे लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए गए और ऐसे रूल जो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे उनको हल्का किया गया।